हेलो फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एन के सिन्हा। दोस्तों, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह 11वां भाग है और इसमें हम लोग इट के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम इट के अर्थ को समझ लें कि इट का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, इट का अर्थ यह होता है और इसका प्रयोग केवल निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है। दोस्तों, इट का प्रयोग छोटे जानवरों को बतलाने के लिए भी किया जाता है और जैसा कि आपको ही और सी में बतलाया गया है कि इनके वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में इनके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इट के साथ भी वर्तमान काल में इज का प्रयोग किया जाता है और पास्ट टेंस में यानी बीते समय में वाज का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम इट के स्ट्रक्चर्स को समझ लें। तो दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे वाक्य जिनका प्रारंभ यह से हो और जिनके अंत में है रहे, तो और उस वाक्य में निर्जीव या छोटे जानवरों का बोध हो, तो ऐसे वाक्य के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। आइए इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण नंबर 1, इट इज ए बुक, यह एक किताब है। इट इज ए पेन, यह एक कलम है। इट इज ए हाउस, यह एक घर है। इट इज ए रेट, यह एक चूहा है। इट इज एन ऑरेंज, यह एक नारंगी है। तो दोस्तों, इन उदाहरणों में यह स्पष्ट है कि इट का प्रयोग केवल निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है। साथ में यदि छोटे जानवर हों जैसे कि रैट, कैट, डॉग इत्यादि, तो इन्हें दिखाने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि इट इज के साथ ए बुक, ए पेन, ए हाउस, ए रेट, एन ऑरेंज का प्रयोग किया गया है जो निर्जीव हैं या छोटे जानवर हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इट इज के साथ हम ढेर सारे छोटे छोटे वाक्यों को बना सकते हैं। आइए अब हम इट इज के साथ एडजेक्टिव यानी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को देखें। तो दोस्तों, यहां पर ध्यान दें, इट इज के बाद जब एडजेक्टिव आएंगे तो वो एडजेक्टिव किसी निर्जीव चीजों की विशेषता को बतलाएंगे या तो फिर कोई छोटे जानवर की विशेषता को बतलाएंगे। जैसा कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है, इट इज ब्यूटीफुल, यह सुंदर है। इट इज अगली, यह भद्दा है। इट इज स्ट्रॉन्ग, यह मजबूत है। इट इज वीक, यह कमजोर है। इट इज ब्लू, यह नीला है। तो दोस्तों, ये सभी विशेषणात्मक शब्द किसी नाउन की विशेषता को बतला रहे हैं जो या तो निर्जीव होंगे या तो छोटे जानवर से जुड़े होंगे। आइए अब हम कुछ बड़े वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले भागों में आपको बतलाया जा चुका है कि हम एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर कुछ बड़े वाक्य को बना सकते हैं, तो वो फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई किया जाता है। इन्हें इन उदाहरणों में देखें। इट इज ए नाइस पेन, यह एक अच्छी कलम है। इट इज ए बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है। इट इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। इट इज ए कॉस्टली कार, यह एक महंगी कार है। इट इज ए स्मॉल हट, यह एक छोटी झोपड़ी है, इत्यादि। तो दोस्तों, यहां पर हम देख रहे हैं कि हम नाउन के पहले एडजेक्टिव को रखकर कुछ बड़े शब्द को बना लिए हैं और उसके आधार पर इट इज के साथ एक बड़े वाक्य का निर्माण किए हैं। जैसे नाइस, बिग, गुड, कॉस्टली, स्मॉल, ये सभी एडजेक्टिव है और इनके बाद आने वाले पेन, हाउस, बुक, कार, हट,
ये सभी नाउन है। आइए अब हम पास्ट टेंस में यानी बीते समय में इट के प्रयोग को देखते हैं। तो दोस्तों, एक बात ध्यान में रखें, जिस प्रकार वर्तमान काल में इट के साथ इज आता है, उसी तरह भूतकाल में इट के साथ वाज आता है, जो भूतकाल की घटनाओं यानी बीते समय की घटनाओं को बतलाते हैं। आइए इन्हें इस उदाहरण में देखें। इट वॉज ए बुक, यह एक किताब था। इट वॉज ए पेन, यह एक कलम थी। इट वॉज ए हाउस, यह एक घर था। इट वॉज ए रेट, यह एक चूहा था। इट वॉज एन ऑरेंज, यह एक नारंगी थी। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पास्ट टेंस यानी बीते समय में इट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। आइए अब पास्ट टेंस में हम इट के साथ कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग कर देखते हैं। जैसे इट वॉज ब्यूटीफुल, यह सुंदर था। इट वॉज अगली, यह भद्दा था। इट वॉज स्ट्रॉन्ग, यह मजबूत था। इट वॉज वीक, यह कमजोर था। इट वॉज ब्लू, यह नीला था। तो दोस्तों, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एडजेक्टिव भूतकाल में किसी नाउन के विशेषता को बतला रहे हैं जो पहले थी किंतु अब वो नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम इट वाज की सहायता से कुछ बड़े वाक्यों को बनाएं। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि हम एडजेक्टिव और नाउन को लेकर एक बड़े वर्ड्स का निर्माण कर सकते हैं और फिर इट वाज के साथ एक बड़े सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से समझें। इट वॉज ए नाइस पेन, यह एक अच्छी कलम थी। इट वॉज ए बिग हाउस, यह एक बड़ा घर था। इट वॉज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब थी। इट वॉज ए कॉस्टली कार, यह एक महंगी कार थी। इट वॉज ए स्मॉल हट, यह एक छोटी झोपड़ी थी। तो दोस्तों, इन वाक्यों में यह स्पष्ट है कि हम एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर एक बड़े विशेषणात्मक पद का निर्माण कर एक बड़े वाक्य को बना सकते हैं और यह बहुत सरल भी है। आप इसे आसानी से लिख सकते हैं और आसानी से बोल सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह भाग आपको काफी पसंद आया होगा और यदि आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का हर एक एपिसोड की सूचना आपको आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर मिलती रहेगी और आप हमेशा इस ट्यूटोरियल के हर एक एपिसोड को देख सकेंगे, सुन सकेंगे और इससे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।